वेलनेस केयर प्रोडक्ट। वेलनेस केयर प्रोडक्ट क्या है, व्हाट इज वेलनेस मीन्स, इसका क्या मतलब होता है, हमें सब कुछ समझना होता है दोस्तों। ट्रेनिंग का मतलब होता है यू मस्ट बी प्रोफेशनली ट्रेन्ड। प्रोफेशनल का मतलब ये नहीं हो गया कि आपको बहुत कुछ सीखनी है, बस हमें थोड़े हेल्थ के बारे में जानकारी हो, हमारा गले का हेल्थ कैसा काम करता है, कैसे बिगड़ सकता है, स्टोन कैसे बन जाता है, किडनी कैसे खराब हो सकती है, हमारे प्रोडक्ट कैसे काम होंगे, ये सभी चीजें सीखना होता है। और इसके लिए मे भी थोड़ा समय लगे, आपको कुछ नई चीजें सीखनी पड़ती हैं और थोड़ी दिक्कतें होती हैं क्योंकि टेक्निकल टर्म्स होते हैं। तो इससे डरने की कोई बात नहीं दोस्तों, पुट योर एफर्ट, कोशिश करते रहना है। तो अभी जो पहला प्रोडक्ट है इम्यूनोडॉक रस। इम्यूनोडॉक रस जो होता है हमारे शरीर के प्रतिरोधक क्षमता दोस्तों, यानी जैसे आप देखिए कि आज अगर हमें सर दर्द होता है, हमें बुखार होता है, तो हम क्या करते हैं, तुरंत दवाई खा लेते हैं। दोस्तों क्यों खाते हैं? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है। पहले ऐसा नहीं होता था, लोगों को सर दर्द पहले होता भी नहीं था, होता भी था तो ऐसे ही ठीक हो जाता था। बुखार हो गया तो वो लोग नॉर्मली ठीक हो जाते थे। तो दोस्तों आज इम्यूनिटी वीक है और उसको मजबूत करना है। उसके लिए हमारे शरीर के जो मेन मेन हिस्से हैं, आपका पाचन अच्छा होना चाहिए, आपके सांस लेने की जो दिक्कत है, सर्दी जुकाम खांसी, ये आपको नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप कह लीजिए आपका जो गंदगी साफ करने का जो एक अंग होता है किडनी, वो ठीक से काम करना चाहिए। तो इन सभी के लिए इसमें इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं। एलोवेरा, त्रिफला, कोकम, ये हमारे पाचन, गैस, एसिडिटी, कब्ज, इन सभी समस्याओं के लिए है। उसके बाद दोस्तों इसमें तुलसी, अदरक, मुलेठी, ये हमारे सर्दी जुकाम खांसी से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उस पे काम करता है। इसके बाद गिलोय। गिलोय जो होता है वर्ल्ड क्लास जड़ी बूटी दोस्तों, मतलब इस पूरी दुनिया में इसको जानते हैं लोग आज लगभग 2 साल से। तो दोस्तों ये शरीर के हर हिस्से पे काम करता है। पुनर्नवा जो होता है आपके शरीर की गंदगी को साफ करने वाले जो अंग होते हैं, किडनी, उसको ठीक रखता है, लिवर को मजबूत करता है ताकि आपका पाचन अच्छा हो। और उसके बाद सेब जो होता है दोस्तों, ये एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, मतलब आपके बॉडी के सेल जो होते हैं उसको खराब नहीं करता और फिर आने वाले समय में आपको बीमारियां कम लगेगी। तो इससे हमें 15 से 20 ml दिन में 2 बार लेना होता है दोस्तों। और आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट ये होता है। तो मैं आपको इम्यूनोडॉक प्लस दिखाता हूँ, ये इसका लोगो होता है, आयुष लोगो। दोस्तों इससे हमें डायबिटिक पेशेंट को नहीं देना होगा, तो उनको हम क्या देंगे, फ्लोरोडॉग प्रवाही क्वथ या आप सीबक डॉग जूस, दोनों में से कोई एक दे सकते हैं डायबिटिक पेशेंट को उनकी इम्यूनिटी के लिए। इसके कुछ कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन मैं आपको जिस प्रोडक्ट का होगा उस प्रोडक्ट के साथ बता। थंडर ब्लास्ट रस। दोस्तों थंडर ब्लास्ट रस जो होता है, हमारे आज की जीवन शैली आप देखिए कैसी हो चुकी है, हम जल्दी थक रहे हैं, हमारे शरीर में न्यूट्रिशन नहीं होता है, एनर्जी लॉस होता है, तनाव है, और इन सभी समस्याओं की वजह से आज हमारी महिला और पुरुषों को इनफर्टिलिटी की समस्या है। यानी पुरुषों के हॉर्मोन्स डेवलप नहीं हो रहे हैं, लो स्पर्म काउंट है, महिलाओं को गर्भधारण नहीं हो पा रहा है। तो इन सभी समस्याओं पे काम करता है। इसमें अश्वगंधा, केसर, शिलाजीत, मूसली, ये पुरुषों के हॉर्मोन्स को बढ़ाते हैं। तो जो नपुंसकता से जुड़ी समस्याएं, सेक्सुअल हेल्थ से जुड़ी समस्याएं, लो स्पर्म काउंट से जुड़ी समस्याएं होती हैं, उसको ठीक रखने के साथ दोस्तों विदारीकरण जो होता है महिला और पुरुष दोनों के सीमेन क्वालिटी को अच्छा करेगा ताकि गर्भ आसानी से धारण हो पाए। इसमें दालचीनी, दालचीनी जो होता है आपके खून को पतला करने के साथ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को बढ़ाता है, आपके शरीर में खून को पतला करेगा। तो खून पतला जब नसों में बहेगा दोस्तों तो आपको एनर्जी मिलेगी। इसके साथ इसमें जिनसेंग। तो दोस्तों जिनसेंग जो होता है ये आपके सेंट्रल नर्व सिस्टम, यानी आप कह लीजिए कि आपके ब्रेन का जो बॉडी के साथ एक मैसेज का जो एक सिग्नल का जो आदान प्रदान होता है जिससे आपका बॉडी वर्क करता है उसको अच्छा रखता है। तो थंडर ब्लास्ट रस जो होता है 25 से 30 ml दिन में 2 बार हमें लेना होता है, और रात में दूध के साथ लीजिए, ये ज्यादा इसका बढ़िया है। इसका कुछ कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले मान लीजिए किसी को माइग्रेन की दिक्कत है, तो माइग्रेन के लिए इम्यूनोडॉक, थंडर ब्लास्ट, तुलसी, ये सारी चीजें हम दे सकते हैं। ब्रेन डॉग भी दे सकते हैं, लेकिन इन तीनों से भी हमारा काम हो सकता है। उसके बाद अगर किसी पुरुष को दिक्कत है सेक्सुअल हेल्थ से जुड़ी, वो मतलब पिता नहीं बन सकते, तो उसका जो एक कॉम्बिनेशन है वो नोट करेंगे। थंडर ब्लास्ट, इम्यूनोडॉग, वाइटाडॉग कैप्सूल, तुलसी, ये 4 चीजें। इम्यूनोडॉग देखिए क्या होता है, आप सुबह शाम दे सकते हैं नाश्ते के साथ।
और आप थंडर ब्लास्ट हमेशा खाने के बाद प्रेफर करें, क्योंकि बहुत ज्यादा जड़ी बूटी होती है दोस्तों, हमें चाहिए होता है शरीर में ताकत। तो खाने के बाद आप 1 घंटे बाद लीजिए। वीटाडॉक कैप्सूल भी खाने के बाद लेना होता है। और तुलसी कैसे लेना है, कैसे पीना है, इसका मैं तुलसी के प्रोडक्ट में बताऊंगा, तो वहां पे आप नोट कर लीजिएगा और उसी तरह सबको बताना है। अब आगे बढ़े। जॉइंट क्यूटर ऑयल। जॉइंट क्यूटर ऑयल जो होता है ये आपके जोड़ों के दर्द, चोट, मोच, गठिया का दर्द, इन सभी पे काम करता है। इसमें पुदीना, अजवाइन, कपूर। अजवाइन कपूर जो होता है दर्द जलन को कम करता है। पुदीना जो होता है आपके छाती में जो भी जकड़न वगैरह होता है उससे राहत दिलाता है। यानी सर्दी जुकाम में भी हम ज्वाइंट क्यूटर ऑयल का यूज कर सकते हैं। देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ दोस्तों, ये ज्वाइंट क्यूटर ऑयल है और ये अपना जेसी ऑयल। तो ये दोनों जो प्रोडक्ट होते हैं सेम प्रोडक्ट है। ये मलहम होता है, ये तेल होता है। तो इसे हमें मान लीजिए आपको चोट वगैरह लगा है, दर्द हो रही है, लगाना है, तो थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप लगाइए। कोई मसाज मत करिए उसको, बस थोड़ा सा लगा के छोड़ दीजिए। आपका जो स्किन होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। दूसरा जो होता है दोस्तों वो होता है आपका नीलगिरी ऑयल। नीलगिरी ऑयल जो होता है ये कह लीजिए कि तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है। और अगर सर्दी जुकाम आपको है तो 2-3 ड्रॉप डाल के भाप लीजिए। ये इसका तरीका होता है। अब दोस्तों ये हमारा डेमो प्रोडक्ट भी होता है, तो आप जब भी कहीं जाएं, चाहे आप मलहम लेके जाएं और अपना ये ज्वाइंट क्यूटर ऑयल लेके जाएं, दोस्तों जरूरी है। क्योंकि अगर आप दिखाएंगे नहीं तो लोगों को ट्रस्ट कैसे होगा कि आप ट्रूली इसके साथ वर्क कर रहे हैं। और ये दोस्तों इंस्टेंट रिजल्ट देता है। आज हर घरों में आम बात हो चुकी है, लोगों को दर्द रहता है घुटने में, कमर में, पैर में, सर में, ये नॉर्मल हो चुका है। तो हम इसको तुरंत वहां पे देंगे और तुरंत रिजल्ट आएगा दोस्तों। आपका कह लीजिए जो एक प्रमोशन होता है इंस्टेंट हो जाता है। और ये आपके रीपर्चेज इनकम में भी काउंट होता है, 1 SP का है। क्योंकि दोस्तों एक ही साथ घड़ा नहीं भरता, बूंद बूंद करके। तो हमारे जैसे अभी टारगेट अनाउंस हुए हैं, तो आप उसको बोलेंगे कि नहीं अभी तो टाइम है, 1 महीना पहले हम शुरू करेंगे। दोस्तों ऐसे नहीं, आपको हर दिन अपना एक एक टारगेट छोटा छोटा सेट करना है। 14 SP है तो हर दिन का काउंट कर लीजिए कितना हमें टारगेट रख के चलना है। तो दोस्तों ये छोटे छोटे जो आप कह लीजिए छोटे छोटे स्टेप्स हैं, ये आपको बिना एटीट्यूड जीतने की जो एक राह है, जो टारगेट अचीव करने की जो एक राह है, उसको आसान करेगा। तो ये सब चीजें अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करें। ऑर्थोडॉक प्रवाही कुवत। ऑर्थोडॉक प्रवाही कुवत जो होता है गठिया, हड्डियों से जुड़ी जो समस्याएं होती हैं दोस्तों उस पे काम करता है। यानी कौन कौन सी समस्या? गठिया एक बहुत बड़ी शिकायत है। गठिया में क्या होता है, हमारी महिलाएं या पुरुष दोनों को होता है, महिलाओं को ज्यादा होता है। तो जोड़ों के बीच में जो नमी होती है, जो मॉइस्चर होता है, वो चला जाता है हमारे खान पान की वजह से, या हम ज्यादा उसका यूज करने की वजह से वो खराब हो जाता है। तो दोस्तों इसमें आपका रसना, हल्दी, मेथी, ये क्या काम करता है, जोड़ों के बीच में आपका नमी को वापस लाने में मदद करता है। जो जलन होता है, जो दर्द होता है जोड़ों में, उसको कम करता है। और मेथी जो होता है दोस्तों ये मिनरल्स की मात्रा को बढ़ाता है। तो ऑर्थोडॉक प्रवाही कुआं, किसी भी तरह की हड्डियों की शिकायत हो आप इसको यूज कर सकते हैं। इसे हमें कैसे लेना होगा? इसे हमें 20 ml दिन में 2 बार लेना होगा। देखिए अगर इसके साथ कुछ कॉम्बिनेशन है तो नोट करें। ऑर्थोडॉक प्रवाही क्वर के साथ हमें अपना थंडर ब्लास्ट रस देना होता है, या दोस्तों नोनी। मैं इस नोनी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए थंडर ब्लास्ट होता है, जैसे कि इनका बीपी वगैरह होता है तो उनको हम थोड़ा, लो बीपी है तो कोई बात, हाई बीपी होता है तो हम नहीं ले सकते, फिर हमें नोनी लेना पड़ेगा। तो थंडर ब्लास्ट या नोनी ऑर्थोडॉक के साथ, इसके साथ एक पावर कैप्सूल भी देना होगा, वो होगा वीटाडॉक कैप्सूल, क्योंकि मिनरल्स की बहुत जरूरत होती है। और तुलसी, ये सारे कॉम्बिनेशन हमें देने होते हैं। तो दोस्तों देखिए अगर कहीं पे मैं तुलसी अगर बताना आपको जाता हूँ, तुलसी ऐसा प्रोडक्ट है जो हर प्रोडक्ट के साथ देना होता है, तो इसको आप लोग कहीं नोट करके रख लीजिए, कोई भी प्रोडक्ट दें तुलसी जरूर दें। तो ये हमारा ऑर्थोडॉक का पूरा कॉम्बिनेशन था, ये कंप्लीट हो चुका है। आगे चलते हैं। गायनेडॉक रस। दोस्तों गायनेडॉक रस जो होता है हमारी महिलाओं की, हमारी महिलाएं हर घरों का एक मजबूत हिस्सा होती है दोस्तों, आप सभी को पता है। और महिलाओं की आज हेल्थ सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है, क्यों? क्योंकि एक तरह डाइट नहीं मिल पाता उनको दोस्तों, उनको मानसिक तनाव होता है, बेचैनी रहती है, साथ ही साथ गर्भ धारण नहीं हो पा रहा है, लुकोरिया की शिकायत होती है, गांठें आज उनके शरीर में हो रही हैं, बच्चेदानी में, सर्विक्स के, ये सभी शिकायतें हो रही हैं। तो दोस्तों गायनेडॉक रस महिलाओं की टॉप टू बॉटम
हर समस्या का समाधान ये देता है। इसमें अशोका अश्वगंधा जो है महिलाओं के गर्भ धारण करने में आसानी करता है। उनके हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन्स को बढ़ाता है। एक जो बच्चेदानी होती है उसको ठीक रखता है। ओवरी के जो डिजीज होते हैं उसको कम करता है, ताकि वो गर्भ धारण इजिली कर पाए। मासिक धर्म से जुड़ी जो भी शिकायतें होती हैं उसके लिए शतावरी है। वो हमारी महिलाओं के मासिक धर्म के जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे मासिक धर्म की अनियमितताएं हो जाती हैं, हैवी फ्लो होता है, इरेगुलर होता है दोस्तों, इन सभी को कंट्रोल करता है। लोधरा जड़ी बूटी जो है वो एक्चुअली काम क्या करता है? लोधरा जड़ी बूटी जो है वो हमारी महिलाओं में जो बच्चेदानी में गांठ वगैरह हो रही है, ओवरी के जो डिजीज होते हैं उसको कम करने में मदद करता है दोस्तों। इसके साथ जामुन, जामुन जो होता है हमारी महिलाओं में ये आयरन की मात्रा आप कह लीजिए वो बढ़ रही है, आयरन की मात्रा को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो ये हमारा गायनेडॉक रस 25 से 30 ml दिन में 2 बार लेना होता है। आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि जिनको कोई समस्या है उनको ही देंगे दोस्तों, ये जनरल टॉनिक की तरह है। हमारी घर में बहनें हैं, वाइफ हैं, उनको हम दे सकते हैं। जिन्होंने अभी बच्चे को जन्म दिया है उसके बाद हम उसको 2-3 महीने के बाद उनको रिकमेंड कर सकते हैं दोस्तों। और बाकी जो समस्याएं हैं उनके लिए तो मतलब देना ही है। तो अगर मान लीजिए किसी को गर्भ नहीं धारण हो रहा है तो फिर हम क्या प्रोडक्ट देंगे? गायनेडॉक रस, थंडर ब्लास्ट रस, इम्यूनोडॉक रस, पंच तुलसी ऑयल, वीटाडॉक कैप्सूल। 5, गायनेडॉक, इम्यूनोडॉक, थंडर ब्लास्ट, वीटाडॉक, पंच तुलसी, ये 5। इम्यूनोडॉक आप सुबह नाश्ते के साथ दे दीजिए। गायनेडॉक, थंडर ब्लास्ट, वीटाडॉक खाने के बाद, और तुलसी कैसे लेना है यह भी मैं आपको आगे प्रोडक्ट में बताऊँ। तो ये सारा कॉम्बिनेशन हमें ध्यान रखना है। डाइबोडॉक रस, डाइबोडॉक रस जो होता है ये डायबिटीज, डायबिटीज दोस्तों एक लाइफ स्टाइल डिसीज है। ये क्यों हो रहा है? सबसे बड़ा जो रीजन है इसका, आज कह लीजिए फास्ट फूड का जो एक ट्रेडिशन है बढ़ गया है, हम खा रहे हैं, पेस्टिसाइड युक्त भोजन खाते हैं, मोटापा की शिकायत हो रही है, जिसके वजह से हमारा पाचन गड़बड़ है और हमारे शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ रही है, जिसके वजह से हमें डायबिटीज होता है। आज हमारे बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल कम हो चुकी है, ये भी हमारे डायबिटीज को बढ़ाता है। तो दोस्तों डायबिटीज में आपके शरीर में, आपके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है और वही डायबिटीज हो जाता है दोस्तों। तो करेला जो होता है फाइबर की मात्रा को बढ़ाता है, वो आपके शुगर को नॉर्मल रखने में मदद करता है। गुरमार जो है ये काम क्या करता है, आपके इंसुलिन प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो हमारे शरीर में शुगर को एब्जॉर्ब करने के लिए इंसुलिन होता है, इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ेगा, डायबिटीज कम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हमारा डाइबोडॉक रस करता है। इसको कैसे लेना होगा? 25 से 30 ml खाने से पहले। तो कई लोग सुबह खाली पेट भी लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, खाने से पहले लेना होता है। खाने से पहले आप सुबह भी ले सकते हैं, लंच से पहले। अच्छा, इसके कुछ कॉम्बिनेशन नोट कर लीजिए। डाइबोडॉक रस के साथ हमें थंडर ब्लास्ट रस देना होता है, और इसके साथ एक इम्यूनिटी का प्रोडक्ट चाहिए होगा, क्लोरोडॉक या अपना सीबकडॉक जूस, और एक ताकत के लिए वीटाडॉक कैप्सूल, दूसरा तुलसी। तो ये कॉम्बिनेशन हमें नोट करना है। डाइबोडॉक रस, इसके साथ थंडर ब्लास्ट रस, क्लोरोडॉक या सीबकडॉक जूस, अपना वाइटाडॉक कैप्सूल और तुलसी। ये अगर 5 कॉम्बिनेशन आप देते हैं, ये डायबिटीज बिल्कुल नॉर्मल रहेगी दोस्तों। आने वाले समय में ठीक हो सकते हैं। इंसुलिन का जो डोज वो इंजेक्शन लगते थे, वो इंजेक्शन भी कम हो सकते हैं। इसके साथ थोड़ी सावधानी, सावधानी क्या है? वो एक्सरसाइज, थोड़ा वॉक वगैरह करें, ज्यादा अच्छा है। पानी ज्यादा पिए, तो कितना पीना है? उनके वजन को 20 से डिवाइड करें, जितना आ जाता है। अगर 60 वजन है 3 लीटर पानी, 80 वजन है 4 लीटर, 100 है तो 5 लीटर पानी, इस तरीके से पानी पीना होता है। और खाने का, सुबह उनको भूखे नहीं रहना है, 7 साढ़े 7 तक कुछ फल वगैरह खा लेना है। खट्टे फल खाएं, ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मीठे फल नहीं खा सकते। और स्प्राउट वगैरह थोड़ा खा सकते हैं। उसके बाद अपना 9-10 बजे थोड़ा कुछ खाया, थोड़ा थोड़ा करके 5 बार खाना हो। फिर थोड़ा दोपहर में अपना खा लिया। उसके बाद शाम को हर्बल टी स्टीविया के साथ चाय ले लिया, अपना स्नैक्स ले लिया थोड़ा, और शाम को डिनर। ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है। तो ये सभी चीजें आपको समझाना है। आयुष सर्टिफाइड है अपना डाइबोडॉक। ये रहा दोस्तों, 1000 ml में आता है ये प्रोडक्ट। लिवोडॉक रस, लिवोडॉक रस जो होता है हमारे लिवर, और हमारा लिवर एक्चुअली क्या करता है, आपके लिवर आपकी पाचन की प्रक्रिया को शुरू करता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप नॉनवेज वगैरह खाते हैं, जो भी खाना खाएं,
मीठा खाएं या तीखा खाएं या जो भी मसालेदार खाना खाएं, कुछ भी खाएंगे, सबसे पहले लिवर के पास ही जाएगा। लिवर एक तरह का जूस उत्पन्न करता है और वो खाने को, पाचन की जो एक प्रक्रिया होती है, आगे शुरू करता है। तो यदि किसी को लिवर की समस्या है, चाहे लिवर की डिजीज कह लीजिए, जैसे जॉइंटिस, हेपेटाइटिस, लिवर में सूजन आना और आपको लिवर कमजोर हो जाना, इसके लिए लीवोडॉक रस में भुई आंवला, पुनर्नवा, कुटकी का यूज किया गया है, जो इन सभी समस्याओं को कम करता है। उसके बाद अगर लिवर बड़ा है तो मकोया यूजफुल है। भृंगराज यूज किया गया है लिवर की चर्बी को कम करने के लिए। तो लीवोडॉक रस दोस्तों बेहतरीन प्रोडक्ट की तरह है। 25 से 30 ml दिन में 2 बार, आयु सर्टिफाइड होता है। हम डेली लाइफ में किनको रेकमेंड कर सकते हैं? डेली लाइफ में सबसे पहले तो जो अल्कोहल लेते हैं, हफ्ते में 2 से 3 बार लेते हैं, और जो लोग ज्यादा कह लीजिए तेल वाला भोजन वगैरह खाते हैं, ज्यादा मसालेदार भोजन खाते हैं, के लिए है। और जो दवाइयाँ, इन सभी लोगों के लिए लीवोडॉकरस मैंडेटरी प्रोडक्ट है, अगर वो अपने लीवर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो। किसी को गैस, कब्ज, एसिडिटी, ये सारी समस्याएं हैं, तो आप लीवोडॉक रस के साथ दोस्तों आप त्रिफला ऐड कर सकते हैं विथ तुलसी। लीवोडॉक त्रिफला विथ तुलसी, ये हम गैस, कब्ज, एसिडिटी, पेट से जुड़ी कोई समस्या हो, दे सकते हैं। कैसे देना है? 25 से 30 ml हमें देना होता है, खाने के बाद दे दीजिए। पंच तुलसी ऑयल, पंच तुलसी ऑयल जो होता है, 5 तुलसी, आपका राम श्याम वन श्वेत श्री, इन तुलसी से मिलकर बना है। तुलसी को अपने आयुर्वेद में अमृत माना जाता है दोस्तों। ये हमारे कह लीजिए ब्रेन के लिए भी अच्छा होगा। ब्रेन के लिए कैसे अच्छा है, ब्रेन डॉक में बताऊंगा। जुकाम, खांसी, मलेरिया, मोटापा, ब्लड प्रेशर, इन सभी के साथ हार्ट के हेल्थ के लिए भी अच्छा है। अब देखिए, हार्ट के जो हेल्थ होता है, इसके कई सारे कारण होते हैं खराब होने के। तो जो सबसे एक उसमें कारण होता है कि आपके ब्लड में एसिडिटी बढ़ती है, और तुलसी जो होता है क्षारीय नेचर का होता है, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है, तो आपका हार्ट हेल्थ भी अच्छा होता है। ये हमारे पानी में जो गंदगी होती है, जो केमिकल हमारे शरीर में होते हैं, उसके साइड इफेक्ट को कम करता है। पानी में मिनरल्स की मात्रा को बढ़ाता है, फ्लोराइड की मात्रा को कम करता है। तो ये सभी काम अपना पंच तुलसी ऑयल जो है दोस्तों करता है। 1 से 2 ड्रॉप हमें लेना होता है हल्के गर्म पानी में। हल्के गर्म पानी में 1 से 2 ड्रॉप, और चाहे तो आप 1 बॉटल अपना पानी ले लीजिए, उसमें 1-2 ड्रॉप डाल के उसको पी लीजिए। पूरे दिन भर पीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कभी काल होता है डिहाइड्रेशन कर देता है, तो पूरा नहीं, मतलब 1 लीटर में पूरा ले सकते हैं, और गुनगुने पानी में 1 ड्रॉप डाल के आप चाहे तो ले सकते हैं। चाय बनाए तो डाल दिए। वैसे तो अपने प्रोडक्ट में तुलसी है, डालने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे चाय के नए प्रोडक्ट्स भी आए हुए हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊं। क्लोरोडॉक प्रवाही कुआं, दोस्तों क्लोरोडॉक प्रवाही कवच जो होता है, ये आपके शरीर की गंदगी को साफ करता है। कौन सी गंदगी है भाई हमारे शरीर में? हम आए दिन इतने केमिकल अपने शरीर में डाल रहे हैं, ये गंदगी है। हमारे शरीर में जो केमिकल्स आते हैं दोस्तों, कैंसर का सबसे बड़ा रीजन आज मैं बताऊंगा, पेस्टिसाइड, प्रिजर्वेटिव युक्त जो हम भोजन खाते हैं, जो पैक्ड आइटम खाते हैं, ये सबसे बड़ा रीजन है। हर साल 1.73 मिलियन केसेस हर साल देखने को मिलते हैं। तो कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए इसमें व्हीट ग्रास का यूज किया गया, वो हमारे कैंसर को प्रिवेंट करता है और रेड ब्लड सेल्स को हमारे शरीर में बढ़ाता है। हमारे शरीर में गंदगी किससे बनती है? नाइट्रोजन के जो वेस्ट होते हैं, जिससे यूरिक एसिड, किडनी का हेल्थ डैमेज होना, इन सभी समस्याओं को ये कंट्रोल करता है। तो लीफ अल्फा आपकी किडनी हेल्थ और यूरिक एसिड से जो भी समस्याएं होती है उसको कम करता है। तो टॉक्सिन्स अगर आपके शरीर से कम हो जाएंगे, तो आपकी आधी समस्या कम हो जाएगी। तो इनको, इसके कई सारे कॉम्बिनेशन है, तो ये मैं आपको कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिस प्रोडक्ट का होगा। इसके साथ जो लोग 50 क्रॉस कर चुके हैं उनकी जरूरत है। अब आप अगर ये बोलेंगे तो बोलेंगे नहीं हमें जरूरत है, लेकिन दोस्तों आप समझाइए कैसे? इसलिए जरूरत होता है कि देखिए, हमारे शरीर में हर दिन सेल बनते हैं, सेल बिगड़ते हैं, जिससे हमारे बॉडी का निर्माण होता है। तो जब हमारी एज बढ़ती चली जाती है, तो सेल के बनने का जो प्रक्रिया होता है वो थोड़ा कम होता है, खराब होने की प्रक्रिया ज्यादा हो जाती है। और मैंने बताया व्हीट ग्रास क्या काम करता है, सेल को रिपेयर करता है। तो यानी जो लोग ओल्ड होते जा रहे हैं उनको जरूरत है उनके सेल्स को रिपेयर करने की। ठीक है, इसके कुछ कॉम्बिनेशन होंगे तो वो मैं बताऊंगा। 25 से 30 ml दिन में 2 बार, हमें खाने के 1 घंटे बाद लेना हो। आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। वायरल डॉग प्रवाही कुवत, दोस्तों वायरल डॉग प्रवाही कुवत जो है, ये 2 साल पहले तक मैं आपको बताऊं किसी ने सोचा नहीं होगा कि हम इतना, मतलब इसका रिकॉर्ड सेल आप कह लीजिए है, रिजल्ट।
और ये क्यों है रिजल्ट? रिजल्ट इसलिए है दोस्तों क्योंकि इसमें इंग्रेडिएंट वो है, ये हमारे वायरस से जो भी इन्फेक्शन होता है, सर्दी, जुकाम, गले का खराश, सांसों में दिक्कत और बुखार वगैरह होना, इन सभी को ठीक रखता है। कैसे? पपीते का पत्ता और गिलोय जो होता है, ये अपने प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने के साथ बुखार को कम करता है। अश्वगंधा शरीर को मजबूत करने के साथ तनाव को दूर करता है। आंवला जो होता है नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर होता है। काली मिर्च, तुलसी, अदरक, मुलेठी, ये आपके गले के हेल्थ, आपके सांसों की दिक्कत, सर्दी जुकाम और चेस्ट, इन सभी की दिक्कतों को ठीक रखने में मदद करता है। तो 25 से 30 ml दिन में 2 बार। दोस्तों इसके साथ हम इम्यूनोडॉक दे सकते हैं, वीट अपना जो एक काढ़ा का जो है आयुष का पाउडर वो दे सकते हैं, प्रास डॉक है। मतलब हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है ब्यूटी के लिए। तो जिसको जो सूट करता हो, जो लेना चाहते हो, आप ऑप्शन रख दीजिए, वो ले लेंगे। ऐसा नहीं कि हम किसी को मना करें कि हमारे पास नहीं। आपने किसी को इम्यूनोडॉक दिया, उनको वो नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, छोटा इम्यूनिटी वाला दे दीजिए ड्रॉप, ये भी तो है, सेम इंग्रेडिएंट होते हैं, इस तरह का काम करता है। उसके बाद कोई ये नहीं लेना, प्रास डॉक है, वो दे दीजिए, चलिए वो भी नहीं लेना। गिलोय है, उसको दीजिए। व्हीट ग्रास पाउडर है, आयुष्मान पाउडर है। मतलब ऑप्शन बहुत सारे हैं, जिसको जो लेकिन पता होना चाहिए कि ऑप्शन यूज कैसे करेंगे। वायरल डॉग को 25 से 30 ml दिन में 2 बार। कार्डियोडॉक रस, कार्डियोडॉक रस जो होता है हमारे हार्ट के लिए होता है दोस्तों। हमारा हार्ट जो होता है छोटा सा हिस्सा जनरली लेफ्ट साइड में होता है, किस लोग का दाएं में भी हो जाता है, लेकिन वो बहुत रेयर, 100 में से 1 लोग। तो ये काम क्या करता है? आपके खून को पंप करेगा, और खून हमारे शरीर के हर हिस्सों में चाहिए होता है। तो हार्ट से आर्टरी जुड़ी होती है, आर्टरी में ब्लड फ्लो होता है। लेकिन जब हमारा पाचन बिगड़ जाता है, लाइफ स्टाइल हमारी बिगड़ चुकी है, बैड कोलेस्ट्रॉल आपके आर्टरी में जमा होता है, और दोस्तों वही होता है ब्लॉकेज। तो कार्डियोडॉक रस ब्लॉकेज और हाई बीपी जिनको भी है, अब आप लोग सोच रहे होंगे हाई बीपी तो कोई बात नहीं, दवा खा के करेंगे। दोस्तों लोगों को बोलिए नेचुरली कंट्रोल करें। अगर दवा खा के कंट्रोल करेंगे, अब कोई ड्रग्स खा रहे हैं, मैं ड्रग्स इसलिए बोलता हूँ कि ड्रग्स से ही बनता है दोस्तों। हमें ऐसी लत लग जाती दवाई, फिर आप छोड़ नहीं पाते। अपने घरों में हमें देखने को मिलता है, दादाजी लोग दवाइयाँ खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, उनको एक दिन भी छोड़ नहीं सकते। अगर छुड़ा देंगे तो अगले दिन उनको मतलब बेचैनी टाइप हो जाती है। तो ये एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है। जो भी लोग हाई बीपी के उनका ब्लड प्रेशर में भी कंट्रोल हो, फटीक आपका, उनको कह लीजिए कि बेचैनी, तनाव, ये सब होता रहता है। तो नॉर्मली हमारे पास जो ऑप्शन है आयुर्वेद का कार्डियोडॉक्टर्स, हम इसको यूज करके उनको ठीक रखने की कोशिश करेंगे। इसमें अर्जुन छाल, दालचीनी आपके हार्ट के मसल्स को मजबूत करता है, ताकि वो ठीक से पंप करे और खून फ्लो हो। आपके जो आर्टरी में जो ब्लॉकेज है, जो गंदगी जमा है, उसको कम करेगा दोस्त, और आर्टरी के हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। जट मांसी, जट मांसी जो होता है दोस्तों हमारे ब्रेन के लिए बहुत जरूरी होता है। कि यदि किसी को तनाव है, तो तनाव जो होता है कई बीमारियों की जरूरत है, आपका हार्ट ठीक से काम नहीं होगा, प्रेशर होगा, तो उसको कंट्रोल करता है। तो 25 से 30 ml दिन में 2 बार। इसके साथ कोई नॉनवेज आइटम नहीं खाना है, कोई तेल मसाला बिल्कुल बंद रखना है। आपको कार्डियोडॉक रस के साथ तुलसी और वीटाडॉक कैप्सूल दोनों लेना होगा। तो वीटाडॉक कैप्सूल मैं दिखाता हूँ, ये रहा, और कार्डियोडॉक रस हमारा ये रहा दोस्त। कार्डियोडॉक रस, ये वीटाडॉक कैप्सूल। तो ये आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट होता है। और इसके साथ लोगों को जूस वगैरह हम रेकमेंड करते हैं दोस्तों। तो जूस हर समय मिल नहीं पाता, तो आप बेरी डॉग जूस जो है कई प्रकार के बेरीज से मिलकर बना है दोस्तों। और सारे बेरीज इंडिया में नहीं मिलते, जो भी इंपॉर्टेंट बेरीज है सब उसमें यूज किया गया है। कुछ बेरीज बाहर से इम्पोर्ट करके हम उसको बनाया है। तो बेरी डॉग जूस इसके साथ हम चाहे तो कंबाइन कर सकते हैं। कफ डॉग प्रवाही क्वथ, कफ डॉग प्रवाही क्वथ जो होता है सर्दी जुकाम खांसी, कितना भी पुराना आपको सर्दी जुकाम खांसी हो, बलगम वाली खांसी हो, इन सभी समस्याओं पे काम करता है अपना कफ डॉग प्रवाही क्वथ। इसमें दोस्तों वसा एक्सट्रैक्ट, वसा एक्सट्रैक्ट जो होता है वो क्या काम करता है? आपके जो भी छाती में जकड़न, सांस लेने में दिक्कत, आपको नाक जाम हो जाना, इन सभी पे काम करता है। अपमार्ग जो होता है, जितने भी कफ जमा है बाहर निकाल देगा। पीपली दोस्तों कफ से जुड़ी, जैसे आयुर्वेद में बीमारियों का 3 प्रकार होता है, वात, पित्त और कफ। तो कफ से जुड़ी जो भी समस्याएं होती है उसको ठीक रखता है। इसमें दोस्तों शहद हमारे गले में जो एक खराश हो जाता है, उस खराश को कम करने में, दर्द जलन को कम करने में
मदद करता है। तो कफ डॉग प्रवाही क्वथ को नॉर्मली हम 25 से 30 ml दिन में 2 बार लेते हैं, लेकिन अगर किसी को सीवियर अस्थमा के केसेस है, ब्रोंकाइटिस वगैरह है, तो आपको कफ डॉग प्रवाही क्वथ के साथ लेना पड़ेगा दोस्तों इम्यूनोडॉक रस, थंडर ब्लास्ट रस और तुलसी। ये चीज नोट कर लीजिए। इम्यूनोडॉक सुबह ले लीजिए, थंडर ब्लास्ट खाने के बाद, कफ डॉग खाने के बाद, मतलब एक से दूसरे प्रोडक्ट के बीच में 40 मिनट का गैप रखें। और तुलसी जो होता है भाप लेने के लिए होता है, गुनगुने पानी के साथ पी सकते हैं। ठंडा पानी बिल्कुल मत पीजिए दोस्तों। अगर आप वैसे नॉर्मल इंसान जो है जिनको लगता है अगर आप ठंडा पानी अवॉइड करते हो दोस्तों, तो आपको कभी भी कफ से जुड़ी समस्याएं ही नहीं। ले लीजिए, ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये सब चीजें थोड़ा हमें अपने दैनिक जीवन में अपनाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। इसके कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिए हैं, आगे बढ़ते हैं। किड स्टॉक रस। किड स्टॉक रस जो होता है दोस्तों, किड स्टॉक रस जो होता है, आज कह लीजिए हर बच्चों की जरूरत है। आज हमारे बच्चे कैसे हैं आपको पता नहीं है शायद दोस्तों। हमारे इंडिया में लगभग आप कह लीजिए अराउंड 28 से 30% जो बच्चे हैं वो मल नरिस्ड है, उनको एनीमिया की शिकायत होती है, उनके बॉडी में आयरन नहीं हो पाता है। तो दोस्तों किड स्टॉक रस आज हर बच्चों की जरूरत है। आज देखिए बच्चों को खाना खिलाने के लिए पेरेंट्स को मैं देखता हूँ, उनको फोन पे कुछ वीडियो लगा के देना पड़ता है, या टीवी में डोरेमोन पोकेमोन चलता है, तो उनको 1 घंटे में खाना खाना लगता है। दोस्तों रियली ऐसा होता था हमारे बचपन में? मुझे तो नहीं याद है कि डोरेमोन पोकेमोन देख के हम खाना खाते थे। ये क्यों हो रहा है? ये बच्चों की गलती नहीं है, उनके बॉडी में उनको भूख ही नहीं लग रहा है, उनका एक पूरी शरीर की जो प्रक्रिया है ठीक से काम ही नहीं कर रही है, इसलिए ये समस्याएं हैं। और उनको हम जिद में, अब वो जिद करते हैं तो चिप्स, मैगी और अनवांटेड चीजें उनको हम देते हैं खाने के लिए। और ऐड का धन्यवाद देता हूं मैं, वो लोग इतना ऐड दिखाता है कि बच्चों को वही चाहिए होता है। तो दोस्तों ये सब चीजें हमारे बच्चों के कह लीजिए डार्क फ्यूचर में, मतलब उनका शरीर जब स्वस्थ नहीं होगा तो हम उनको कितना भी बढ़िया कुछ भी करें, कोई फायदा नहीं होता है। तो दोस्तों इसमें तुलसी, अपना सौंफ, पान की पत्ती, ये हमारे बच्चों के पाचन को ठीक रखेगा। जब उनको अंदर से भूख लगेगा तो जो वो खाएंगे उनके शरीर में लगेगा, उनको चिड़चिड़ापन, ये सारी चीजें जो होती हैं, गैस का एसिडिटी, ये सब नहीं होगा। अब पढ़ने की बात, बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है? आप कितना भी डंडे मारो, कितना भी थप्पड़ मारो, बच्चे नहीं पढ़ेंगे। उनका अगर ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा है। आप जैसे कोई बच्चा अगर उसको कुछ बताया समझ गए, तो समझेगा कब? जब उसका ब्रेन एक्टिव होगा। तो इसमें ब्राह्मी संघ पुष्पी जो होता है बच्चों के सोचने समझने की एक जो शक्ति होती है उसको बढ़ाता है, लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। मतलब नेचुरली अगर कोई चीज होना शुरू हो जाता है दोस्तों, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो ये ब्रेन के लिए। उसके बाद बच्चों को आज देखिए मसल्स वीक है, शरीर वीक है, तो अश्वगंधा इसमें यूज किया गया है। आपका विदारिक कंद है, बच्चों के शरीर की तंदुरुस्ती और मसल्स दोनों के लिए अच्छा है। तो और बच्चों को सर्दी जुकाम खांसी वगैरह होता है तो काली मिर्च, तुलसी, सुंठी, ये सभी हैं, इन पे काम करेंगे। तो दोस्तों ये बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है, सभी के घरों में चाहिए। हम दूसरे को बच्चों को बोले भाई तुम किड स्टॉक रस यूज करो, अपने बच्चों को हम नहीं यूज कराएंगे? दोस्तों ये तो हो ही नहीं सकता है। तो हमारे बच्चों की सबसे ज्यादा जरूरत की चीजें हैं। इसके साथ प्रोटीन पाउडर भी है, मैं आपको आगे बताऊंगा। किसी बच्चे को समस्या है तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, 10 ml खाने के 1 घंटे बाद। अब देखिए कोई कोई बच्चा वीक होता है, इनिशियली देने में उनको 10 लग जाते हैं, तो कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि उनका बॉडी में ऐसे अच्छी तत्व थे ही नहीं। और अगर किसी का लिवर वीक होता है तो भी होता है, तो लिवर के लिए लीवोडॉक पड़ा हुआ है, आप ले सकते हैं। हर्बल टी। दोस्तों हर्बल टी जो होता है एक स्वास्थ्यवर्धक टी है। ये नॉर्मल चाय की तरह नहीं होता, इसके कई सारे हेल्थ बेनिफिट है। वनस्पा, वालमूल, गंधवेला, ये आपके कह लीजिए नसों को काम रखता है, आपको रिफ्रेश करता है, एनर्जेटिक फील कराता है, फटीग को कम करता है। तुलसी हमारे गले के लिए, तेज पत्र पाचन के लिए, मुलेठी गले के हेल्थ के लिए, इसमें पान जो है अपने पाचन पे काम करता है, काली मिर्च, शुंठी हमारे चेस्ट गले के इन्फेक्शन को कम करता है। दोस्तों ये हर्बल टी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादातर हम डायबिटिक पेशेंट को देते हैं, आप कह लीजिए उनके चाय के टाइम पे, शाम के टाइम पे, जिनका वेट अपना बढ़ गया है, वो ओपियोडॉक लेते हैं, स्लिम डॉक लेते हैं, उनको देते हैं स्टीविया के साथ, चीनी के साथ नहीं। चीनी अगर देंगे तो अपना रिजल्ट जो होगा रिवर्स होना शुरू हो जाएगा।
तो हमें चीनी नहीं स्टीविया, तो आपको मैं दोनों दिखा देता हूँ। ये रहा हर्बल टी और दोस्तों ये अपना स्टीविया, ये दोनों है हर्बल टी और स्टीविया, हम दोनों इसके साथ देते हैं। स्टीविया जो होता है नेचुरली मिठास को उत्पन्न करता है। 3 चम्मच चीनी, 1 ड्रॉप स्टीविया, दोनों बराबर हो जाते हैं। तो नॉर्मल पर्सन जो है, जिनको लगता है कि हम आने वाले समय में दोस्तों हमें भी डायबिटीज कुछ भी हो सकता है अगर हमने अपनी आदतें नहीं बदली तो बेटर ये फूड सप्लीमेंट अपना है यूज करना शुरू करें। प्रोडॉक पाउडर, तो प्रोडॉक पाउडर जो होता है दोस्तों, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा प्रोडॉक पाउडर। प्रोडॉक पाउडर एक प्रोटीन पाउडर है। ये किसको किसको देना है? ये हम बच्चों के लिए है, यानी जो बच्चे 10 से 11 साल है, छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, कम देंगे 5 ग्राम। बड़े बच्चों को कैसे देंगे और बड़े बच्चों को क्यों चाहिए, ये इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। अब जो बच्चे 10 से 11 12 साल के हो चुके हैं, हम क्या देते हैं उनको? ऐड दे के प्रोटीन पाउडर तो देते हैं दोस्तों। इसमें होता क्या है, एक एक सॉल्ट होते हैं और सॉल्ट का हमारे बॉडी पे कोई ज्यादा असर नहीं हो पाता है। अब जैसे ब्राह्मी, ब्राह्मी के आपको पता है कई सारे यूज, भृंगराज है, इसके कई सारे यूज है। तो इसका कोई एक सॉल्ट अगर आप प्रोडक्ट में डालें या पूरा ब्राह्मी डालें, तो ब्राह्मी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने प्रोडक्ट में पूरी जड़ी बूटी पड़ी होती है, उसका कोई सॉल्ट नहीं है कि हम सॉल्ट डाला नाम लिख दिया, ऐसा नहीं। दिस इज ये प्रोडक्ट पाउडर। तो ये बच्चों को क्यों देना है? क्योंकि जो किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं 12 साल से ऊपर, 11 साल से ऊपर, उनका हार्मोनल चेंज होता है उस टाइम पे, तो उसके लिए हमें जरूरत होती है इसकी। जैसे विदारी कंद मसल के लिए है, भृंगराज उनके लिवर के लिए, शंख पुष्पी और ब्राह्मी उनके ब्रेन के लिए, शतावरी हमारी जो बच्चियां हैं और जो महिलाएं हैं उनके लिए है, जो आपके मोस्टली होता है बच्चों और पुरुषों के लिए होता है। तो ये हम गर्भवती महिलाओं को भी दे सकते हैं। अपने प्रोटीन वगैरह देखा होगा देते हुए, तो हम अपना नेचुरल प्रोटीन दें तो ज्यादा बेटर है क्या? ये प्रोटीन देना होता है रात में दूध के साथ 25 से 30 ग्राम। तो अगर आप गर्भवती महिला को ये प्रोटीन देते हैं, इसके साथ 2 प्रोडक्ट और, ओमेगा डॉग गर्भ में जो बच्चा होगा उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, और अपना बीटा डॉग कैप्सूल ओवरऑल मिनरल्स और विटामिन के। प्रोडॉग को हमेशा याद रखें दूध के साथ लेना होता है। तो रात में बच्चे को देते हैं थोड़ा कम करके दें, 10 ग्राम से शुरू करें, और अगर कोई वयस्क है तो उनके 20 से 25 ग्राम। ओवियोडॉक रस, ओवियोडॉक रस जो होता है मोटापा, मोटापा भी दोस्तों एक लाइफ स्टाइल डिजीज है। किसी को मोटापा हो जाता है तो मोटापा की वजह से उनका पाचन बिगड़ जाता है, जो गंदगी होती है जोड़ों के आसपास जमा होती है गठिया हो जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल उनके आर्टरी में जमा होता है तो उनको किसकी शिकायत होती है? हार्ट की शिकायत होती है, बीपी हमारा नॉर्मल नहीं रह पाता है, और गैस कब्ज एसिडिटी ये सभी समस्याएं हमें फ्री में मिल जाती है यदि मोटापा हो जाता है। तो इसमें आपका ग्रीन टी, ग्रीन टी जो होता है वो आपके शरीर में हीट को बढ़ाता है, और हीट जब बढ़ेगा तो चर्बी गलेगी, पसीने के माध्यम से बाहर आएगा दोस्तों, और साथ ही साथ गंदगी जो होगी यूरिन के माध्यम से बाहर आएगी। इसमें गूगल और कोकम आपके जठर अग्नि को बढ़ाएगा। जठर अग्नि जब बढ़ेगा तो आपका पाचन अच्छा होगा। जो भी एक लिपिड प्रोफाइल जो होता है, लिपिड प्रोफाइल यानी ट्राइग्लिसराइड वगैरह होता है जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल वगैरह, इसको कम करने में मदद करता है। तो हमें 25 से 30 ml दिन में 2 से 3 बार, लेकिन इसके डोजेस थोड़े वेरी करते हैं, तो कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। देखिए, अब जैसे ओबियोडॉक और इसके साथ एक हमें फिट डॉक पाउडर की जरूरत है। दोस्तों ये रहा फिट डॉग पाउडर और ओबियोडॉक रस। जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, मोटे हैं, वो मोटापा कम करना चाहते हैं, तो उनके लिए दोनों प्रोडक्ट है, ओबियोडॉक्स फिट डॉग। ओबियोडॉग को जिनका वजन 80 के आसपास है, 25 से 30 है, 80 से 100, 30 से 35, 100 से ऊपर है तो 40, नोट कर लेंगे। और फिट डॉग 2 से 5 ग्राम हल्के गुनगुने पानी में डाल के लेना होता है दिन में 2 से 3 बार। जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं उनके लिए है ये। अब मान लीजिए जो एक्सरसाइज करते हो उनको हम क्या देंगे? फिर उनको आप ओबी डॉग मत दीजिए, उनको आप स्लिम डॉग दे दीजिए। बाकी चीजें सेम रहेंगी, स्लिम डॉग देना होगा, और फिट डॉग तो कॉमन है, ये देना ही पड़ता है। तो स्लिम डॉग को कैसे देना है? 240 ml वाटर या मिल्क में देना होता है, और इसके अंदर एक स्पून होगा 30 ग्राम का, उस स्पून से एक स्पून दिन में 2 से 3 बार। लेकिन एक्सरसाइज जरूरी है क्योंकि इसके अंदर आपका मिनरल्स वगैरह विटामिन वगैरह सब कुछ है स्लिम डॉग में। अब इसके कुछ कॉम्बिनेशन है। तो ओबियोडॉग के साथ दोस्तों आपको तुलसी देना होता है,
और इसके साथ फिट डॉग मैंने बता दिया है। जैसे किसी किसी का लिवर भी खराब हो जाता है, तो लिवर अगर ठीक से काम नहीं चलता तो वो भी मोटापा हो जाता है, तो लीवो डॉग रस देना होता है। पानी कितना पीना होता है? पानी का मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, कि जिनका उनका जो भी वजन होता है 60, 70, 80, उसको आप सीधा 20 से डिवाइड कर दीजिए। अब अगर 60 है तो 3, 70 है तो 3.5, 80 है तो 4 लीटर। इस तरीके से आप निकाल के उनको बताइए कि इस तरह से पानी पीना है। नॉन वेज तेल वाला खाना ज्यादा ये सब नहीं खाना है, और ठंडा पानी बिल्कुल बंद। नॉर्मल पानी पीना है, क्योंकि ठंडा पिएंगे तो फिर मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, चर्बी बनती रह जाएगी, फिर हमारा जो प्रोडक्ट आपने दिया है बोलेंगे रिजल्ट नहीं आ रहा है। उसके साथ खाना दिन में केवल 3 बार, ज्यादा पूरे दिन भर खाते नहीं रहना है। सुबह अपना खाइए, सुबह अपना फ्रूट्स ज्यादा खाएं, स्प्राउट खाएं, और दिन में लंच करिए, भर पेट कर लीजिए, कोई बात नहीं। शाम को अपना हर्बल टी, स्टीविया या नॉर्मल टी जो आ रहा है उसके साथ कोई स्नैक्स वगैरह खाया, और रात में अपना डिनर। तो ये पूरा प्रोसेस आप बताएं। स्टोन डॉक रस। स्टोन डॉक रस जो होता है वो पथरी, पथरी क्यों होता है? आपका पाचन अच्छा नहीं होता है, और पाचन जब अच्छा नहीं होगा तो हमारे शरीर में पथरी बनाने वाले जो तत्व होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट, आपके यूरिन की थैली में, आपके किडनी में जमा हो जाएंगे दोस्तों, और वही स्टोन को बनाएंगे। तो पथरी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो हमारा जो स्टोन डॉक रस होता है, मेनली यूरिन की थैली में अगर पत्थर है और आपका किडनी में अगर पथरी है, तो दोनों पे काम करता है। गॉल ब्लैडर के केस में हम कमिटमेंट नहीं कर सकते। हाँ, छोटा अगर स्टोन वगैरह है गॉल ब्लैडर का, तो आप स्टोन डॉक रस के साथ लीवो डॉक रस दे दीजिए, उनमें भी उनको रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन अपना जो पेशाब की थैली में है और जो किडनी में है, उसके लिए रिजल्ट आ सकते हैं। 9 mm तक का पथरी है, तो ये धीरे धीरे घिस के बाहर निकाल देगा। इसमें पाषाण वेदा, वरुण और ये किडनी में जो भी हमारी पथरी होती है उसको घिस घिस के बाहर करता है। साथ ही साथ स्टोन डॉग तो है, इसका मतलब केवल ये नहीं कि पथरी, किडनी से जुड़ी जो समस्याएं होती हैं उसके लिए भी ये काम करता है। प्रोस्टेट से जुड़ी जो समस्याएं होती हैं उस पे भी काम करता है। तो किडनी से जुड़ी यदि समस्याएं हैं, तो आप स्टोन डॉग रस के साथ क्लोरोडॉग प्रवाही पद को ऐड करके देंगे, और लीवोडॉग चाहे तो ऐड कर सकते हैं। तुलसी कॉमन है, तुलसी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, वो देना होता है। पानी खूब ज्यादा पीना होता है। मान लीजिए किसी को किडनी की दिक्कत है, तो उनसे जरूर पूछें कि डॉक्टर ने पानी पीने के लिए बोला है, नहीं पीना, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा पीना होगा, तभी गंदगी बाहर आएगी। तो वो जरूर पूछ के दें। किसी का डायलिसिस अगर है, या उनका किडनी का कोई कुछ भी हुआ है, डॉक्टर ने कुछ किया है, तो दोस्तों मिनिमम वेट करें 3 महीने के बाद ही कोई प्रोडक्ट दें, इसके पहले आप मत दें। पाइलोडॉक रस। पाइलोडॉक रस जो होता है बवासीर, यानी बवासीर एक्चुअली क्या है? ये हमारे, कह लीजिए जैसे पाचन जब बिगड़ जाता है, कब्ज हो जाता है, तो कब्ज में क्या होता है, लोगों को जब फ्रेश होने जाते हैं बहुत दिक्कत होती है। तो उसका फ्यूचर आप समझ लीजिए पाइल्स ही होता है। पाइल्स में जो आपकी नसें होती हैं, आपकी रेक्टम एरिया में, उसमें सूजन आता है और फिर वहां से ब्लड निकल जाता है। तो जैसे मोरिंगा दर्द, सूजन, जलन को कम करता है। निषोद और सनाई जो होता है बाउल मूवमेंट को बढ़ाता है। यानी जैसे फ्रेश होने जाने पे बहुत जोर लगाना होता है, बहुत दिक्कत होती है, तो पाइलोडॉक प्लस इन सभी समस्याओं को कम करता है। कैसे लेना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या परहेज करना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेने का जो तरीका है, दिन में 3 बार 25 से 30 ml लेना होता है। खाने के बाद, खाने के बाद आपको डीजी डॉग पाउडर, नोट कर लीजिए, खाने के बाद डीजी डॉग पाउडर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा। ये डीजी डॉग पाउडर है, और ये अपना पाइलो डॉग है। ये डीजी डॉग पाउडर, ये पाइलो डॉग। तो हमें डीजी डॉग पाउडर को खाने के तुरंत बाद लेना है। अगर किसी को लिवर से दिक्कत है तो लिवोडॉक इसके साथ ऐड कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो ये हमारा तरीका है देने का। और पानी पीते रहें ज्यादा से ज्यादा। मान लीजिए किसी का बिल्कुल टॉयलेट सूख गया है, होता ही नहीं है, तो एलोवेरा सिरप देते रहें। किसी का फेस्टुला हो चुका है, घाव बन चुका है उनके पीछे के हिस्से में, तो दोस्तों आप कौन सा प्रोडक्ट यूज करेंगे? कोई है हमारे पास, डेंटोडॉक। तो आप लोग सोच रहे डेंटोडॉक, बिल्कुल डेंटोडॉक, उसको हम यूज करेंगे, घाव पे लगाएंगे, और उसके बाद सूती कपड़े से गर्म पानी में भिगो के सेकेंगे, तो हमें कुछ दिन बाद घाव भर जाएगा। ये सब चीजें नोट कर लीजिए। थाईडॉक प्रवाही क्वथ। थाईडॉक प्रवाही क्वथ जो होता है थायराइड दोस्तों। थायराइड एक्चुअली क्या है, कोई बीमारी है? हमारा एक छोटा सा ग्लैंड होता है बटरफ्लाई, वो हॉर्मोन्स निकालता है।
तो जब इस हार्मोन में कम निकलेगा तो भी दिक्कत, ज्यादा निकलेगा तो भी दिक्कत। तो ज्यादा जो निकलता है उसको हम हाइपर बोलते हैं, और कम निकलता है उसको हम हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। थायराइड कैसे पता चलता है? बॉडी में सूजन, वेट बढ़ना, वेट कम होना, आपका बीपी अप्स डाउन होना, पल्स रेट डिस्टर्ब होना, भूख ज्यादा लगना, ये सभी थायराइड के सिम्टम्स होते हैं। और सबसे पहले तो दोस्तों आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारी महिलाओं में ज्यादातर थायराइड होता है तो वो अनियमित हो जाता है, रुक जाता है। तो ये भी एक हमारा पहचानने का तरीका है, क्योंकि लोगों को पता नहीं चल पाता उनको थायराइड हो गया है। तो थाइरॉयड प्रवाही कुवत में अपना अश्वगंधा जो है ये हमारे हार्मोन के लेवल को बढ़ाता है, मेंटेन करेगा। इसके बाद इसमें तीन कटु जो होता है आपके, कह लीजिए, जो थायराइड का एक सिम्टम होता है, कौन कौन सा? वेट बढ़ना, वेट कम होना, उसके साथ भूख बहुत ज्यादा लगना, बॉडी में इचिंग होना, ब्लड प्रेशर अप डाउन होना। तो तीन कटु इन सभी सिम्टम्स को कम करता है। इसमें जिंजर आपका मिला होता है, सूंठ मिला होता है, आपका पीपली मिला होता है, आपका काली मिर्च होता है, इससे मिलकर ये बना है। तो हम इसको कॉम्बिनेशन में देते हैं। थाइडॉक प्रवाही को सुबह शाम, इम्यूनोडॉक को खाने के बाद देना, और इसके साथ एक ताकत की कैप्सूल, बीटा डॉक कैप्सूल देना होगा, और तुलसी। ये चीजें नोट कर लीजिए। और थायराइड में जैसे किसी को हाइपो होता है, जिनका थायराइड हार्मोन कम निकलता है, उनको सोयाबीन वगैरह ये सब खाना नहीं खाना होता है। मान लीजिए कोई महिला है जिनको गर्भ धारण नहीं हो पा रहा है, और आप उनको कोई प्रोडक्ट रिकमेंड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनके थायराइड को कंट्रोल करें। अगर उनको थायराइड है तो चेक कराएं, थाइड ड्रॉप प्रवाही पद का जो कॉम्बिनेशन है उसको यूज करके उनके थायराइड को कम करें, लेवल को नॉर्मल रखें। उसके बाद गायनोडॉक का जो कॉम्बिनेशन है वो हमें देना होगा। ये सारा चीज बिल्कुल ध्यान रखेंगे। फीवोडॉक प्रवाही क्वथ, दोस्तों फीवोडॉक प्रवाही क्वथ जो होता है बुखार को कम करता है। किसी भी तरीके का बुखार हो, कितना भी पुराना हो, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, डेंगू, मौसमी बुखार, कोई भी बुखार हो, तो फीवोडॉक प्रवाही क्वथ जो होता है बुखार को कम करता है। ये रहा आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, ये लोगो लगा हुआ है दोस्तों हमारा। इसमें बीट ग्रास जो होता है रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाता है। अर्जुन छाल जो होता है, कितना भी पुराना बुखार हो कम कर देगा। और पपीता गिलोय जो होता है ब्लड काउंट बढ़ाता है। तो कैसे लेना है? मान लीजिए आपने किसी बच्चे को दिया है, तो बच्चे को दिन में 3 से 4 बार, 10 से 15 ml, और अगर बड़े को दे रहे हैं तो 25 से 30 ml दिन में 3 से 4 बार। ये तरीका होता है देने का। अगर किसी को ज्वाइंटिस है, हेपेटाइटिस है, और मान लीजिए उनको बुखार भी आ रहा है, तो हम लीवोडॉक और फीवोडॉक दोनों साथ में देंगे। सैनिटरी पैड, दोस्तों सैनिटरी पैड जो होता है, आज हमारी महिलाओं को सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होता है, सर्विक्स का होता है, उनके यूट्रस का इन्फेक्शन हो रहा है, उनके वेजाइनल में इन्फेक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है आज? क्योंकि दोस्तों हाइजीन हाइजीन मेंटेन नहीं हो पा रहा है। गांव में तो नहीं हो पाता है, शहरों में फिर भी लोग यूज करते हैं। तो सैनिटरी पैड खास करके मैं महिलाओं को बताना चाहता हूँ दोस्तों, अपना जो सैनिटरी पैड है ये 8 लेयर प्रोटेक्शन देता है। 8 लेयर से बना हुआ है ये। आपके जो भी ब्लड क्लॉट वगैरह होते हैं उसको भी ये एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, बहुत लाइट है, और साथ ही साथ एडजस्ट हो जाता है। आपको बार बार चेंज करने की जो दिक्कत होगी उससे आपको थोड़ा राहत मिलेगा। तो ये सारे इसके फायदे हैं महिलाओं से। आप जरूर इसको यूज करें, और यूज करने के बाद ही आप अच्छे से इसको प्रमोट कर पाएंगे। जब खुद कॉन्फिडेंस होगा दोस्तों, तभी हम आगे वाले को कॉन्फिडेंस दिला पाएंगे। उसके लिए हमें यूज करना होगा एलोवेरा सिरप। एलोवेरा सिरप जो होता है ये हमारे मेनली दो, यानी सबसे पहला स्किन। तो स्किन से जुड़ी कोई भी समस्या होती है, यानी आपके शरीर में नेचुरली नमी को बनाता है। अगर आपकी त्वचा की नमी नहीं है तो आने वाले समय में इन्फेक्शन होता रहता है, लोगों को खुजली, रैसेस, रिंग वॉर्म, ये सब चीजें होती है। तो स्किन के लिए, और पेट में यदि एसिडिटी वगैरह है तो अपना एलोवेरा लेते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो अब हम, जैसे मान लीजिए किसी को ब्यूटी केयर प्रोडक्ट आपने दिया है, पिंपल वगैरह बहुत ज्यादा निकल रहे हैं, तो केवल ब्यूटी केयर से काम अकेले नहीं चलेगा। यहाँ पे पिंपल निकला, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, लेकिन जब फिर वो बार बार निकलता रहेगा, क्योंकि शरीर साफ नहीं है, शरीर ठीक से हमारा उसमें जो हमें चीजें चाहिए वो नहीं है। तो एलोवेरा सिर्फ विथ ब्यूटी केयर प्रोडक्ट। किसी को हील डॉक दिया है तो एलोवेरा प्लस हील डॉक क्रीम। तो इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन बना के दे सकते हैं। 25 से 30 ml सुबह हम गुनगुने पानी के साथ भी इसको खाली पेट ले सकते हैं। ये हमारे नॉर्मल हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। ब्रेन डॉग प्रवाही क्वथ,
दोस्तों ब्रेन डॉग प्रवाही वध जो है हमारे मस्तिष्क, आज हमारे मस्तिष्क की समस्या सबसे ज्यादा होती जा रही है दोस्तों। हनी, अनारदाना, ये एक्चुअली क्या काम करता है? हमारे ब्रेन में होते हैं न्यूरॉन, मैसेज, हमारे बॉडी को मैसेज देते हैं। आपने देखा होगा किसी को अगर पैरालाइज हो जाते हैं तो उसमें एक्चुअली क्या होता है, ब्रेन के उस हिस्से से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, ब्रेन उसमें सिग्नल नहीं दे पाता, इसलिए वो बॉडी काम नहीं करता है। तो हमारे इसी फंक्शन को, न्यूरॉन को, अनारदाना और शहद जो होता है अच्छा बनाता है। इसमें आपका सूंठी और लहसुन हमारे ब्रेन के जो डिजीज होते हैं, अल्जाइमर डिजीज होता है, पार्किंसन डिजीज होता है दोस्तों, इन सभी डिजीज से हमें बचाता है। ये क्या काम करते हैं? हमारे ब्रेन की जो भूलने की एक शक्ति होती है उसको बढ़ाते हैं, सेल को खराब करते हैं। ब्राह्मी जो होता है नसों के इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है। तो 25 से 30 ml दिन में 2 बार हमें लेना होता है, और आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। तो हम अपने बच्चों को जो भी कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग है, मेमोरी पावर के लिए दे सकते हैं। नॉर्मली हम माइग्रेन के केस में मैंने आपको बताया है थंडर ब्लास्ट देना होता है, ब्रेन डॉग, और इसके साथ अपना तुलसी हमें देना होता है। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन होता है। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है। त्रिफला प्रवाही क्वाथ, त्रिफला जो होता है 3 फलों से मिलकर बना है आपका। कौन कौन से? हरड़, बहेड़ा और आंवला। ये आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमारे शरीर की जो 3 तरह की बीमारियां होती है, वात, पित्त और कफ। पित्त यानी हमारे पेट। तो मेनली हम त्रिफला को दोस्तों पित्त के लिए यूज करते हैं। यानी अगर आपको पेट से जुड़ी कोई भी समस्या होती है तो आप लीवोडॉग के साथ त्रिफला को यूज कर सकते हैं, 25 से 30 ml दिन में 2 बार। बीट ऑन ऑइंट, बीट ऑन ऑइंट जो होता है हमारी महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए विशेष रूप से वो महिलाओं के ब्रेस्ट को डेवलप करने में मदद करता है। इसमें मजूफन है, मजूफन जो होता है नए स्किन सेल को डेवलप करता है दोस्तों, और नए स्किन सेल को बनाता है। सेल बनेंगे तो टिश्यू, टिश्यू के साथ दोस्तों मांस। इसके साथ जायफल जो होता है रिंकल्स को कम करता है। इसे हमें रात में सोने से पहले 4 से 5 मिनट तक लगाना। एडीडॉग प्रवाही क्वाथ, एडीडॉग प्रवाही क्वच जो होता है नशे की लत, नशे की लत। अब देखिए नशे की लत तो कुछ भी हो सकती है। नशे की लत क्यों लगती है? क्योंकि हमारा ब्रेन जो होता है जब हम कोई अच्छी चीज करते हैं, मतलब कुछ भी हम खाते पीते हैं, अगर हमें अच्छा लग रहा है तो ब्रेन एक तरह का हार्मोन निकालता है, या कह लीजिए केमिकल निकालता है, जिसको हम बोलते हैं डोपामाइन। और डोपामाइन जिसमें बढ़ता चला जाता है उनको नशे की लत लग जाती है। तो शराब, बीड़ी, गुटखा, इन सभी के साथ भी यही होता है। तो एडीडॉग प्रवाही क्वथ में नीम, नीम जो होता है वो हमारे लिवर को मजबूत करता है, शरीर से गंदगी को साफ करता है। आंवला जो होता है खून से गंदगी को साफ करता है। और ब्राह्मी और तुलसी हमारे ब्रेन में जो सूजन होता है, जो नसों में सूजन होता है, जिसकी वजह से बेचैनी होती है, उसको कम करने में मदद करता है। तो 10 से 15 ड्रॉप दिन में 2 बार। इसके साथ हमें थंडर ब्लास्ट इम्यूनोडॉक रस हम दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट है उनकी तंदुरुस्ती को बनाने के लिए, क्योंकि नशा कर रहे हैं तो उनके बॉडी में वो इम्यूनिटी तो रहेगी ही नहीं दोस्तों, तो इसलिए हम देते हैं। जेसी ऑइंट के बारे में मैंने आपको जेसी ऑयल में बताया था कि ये भी हमारे जोड़ों में दर्द, बाजू में दर्द, गर्दन में दर्द, किस भी जगह पे दर्द हो आप जेसी ऑइंट यूज कर सकते हैं। सेम इंग्रेडिएंट, सेम हमारा लाभ हो। एलर्जी डॉग प्रवाही क्वथ, तो एलर्जी डॉग प्रवाही क्वथ जो होता है, एलर्जी चाहे आपको खाने से, धूल से, डस्ट से, और किसी भी तरीके की एलर्जी हो, तो एलर्जी में जैसे एक तरह का होता है आपके आंखों से पानी आना, नाक रेड हो जाना, और आपको बार बार छींके आनी होती दोस्तों, वो एलर्जी डॉग। राइनिटस एलर्जी, तो राइनिटस एलर्जी को गिलोय जो होता है वो कम करता है। इसके साथ इसमें तुलसी, नीम, ब्राह्मी, हल्दी, ये सभी क्या होते हैं हमारी एलर्जी को कम करने में मदद करते हैं। अगर किसी को स्किन की एलर्जी है दोस्तों, तो स्किन की एलर्जी में रैसेस वगैरह ज्यादा हो जाते हैं, या स्किन से जुड़ी कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो हमारे पास देखिए फ्लोरोडॉग और इम्यूनोडॉग, ये दोनों मिला के अगर हम देते हैं तो हमारे स्किन के जो रैसेस होते हैं बिल्कुल कम हो जाते हैं दोस्तों, स्किन के रैसेस कम हो जाएंगे। एलोवेरा हम चाहें तो ले लें, हमारी त्वचा की नमी मेंटेन रहेगी, तो रैसेस और जल्दी कम हो जाएंगे। तो ये सब कॉम्बिनेशन आप याद रखें। विंड डॉग ऑयल, विंड डॉग ऑयल जो होता है आपकी जो नसों का एक गुच्छा बन जाता है, और आपके पैरों के नीचे, तो घुटने के पीछे, उससे आपके पैरों में सूजन आती है, थकान होता है, जलन, दर्द होता है। तो विंड डॉग ऑयल ये आपके वेरिकोज वेन्स जो गुच्छा बन जाता है उसमें काम आता है। तिल जो होता है नसों के लचीलेपन को बढ़ाता है।
लचीलापन बढ़ेगा तो नसों में खून की प्रवाह होगी। और इसमें लेवेंडर जो होता है दर्द और जलन को कम करने में मदद करता है। तो ये हमारा विंड ऑफ ऑयल का। विंड ऑफ ऑयल के साथ हम थंडर ब्लास्ट रस भी देते हैं। थंडर ब्लास्ट रस जो होता है खून की प्रवाह नसों में बढ़ाता है। और विंड ऑफ ऑयल जो होता है बाहर से लगाने का प्रोडक्ट होता है। हर्बल मेहंदी पाउडर। तो हर्बल मेहंदी पाउडर जो है आंवला बालों को घना करने के लिए, भृंगराज जो होता है बालों को लंबा करता है, नीम जो होता है आप कह लीजिए हमारे बालों की गंदगी को साफ करता है, जो भी इन्फेक्शन होता है उसको कम करता है। शिकाकाई बालों को चमकदार और डैंड्रफ को कम करने में मदद करता है। तो आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट है अपना हर्बल मेहंदी पाउडर। जब तक हम यूज नहीं करेंगे इसके बारे में कैसे पता चलेगा। तो एक बार यूज जरूर करें और इसके बाद इसके रिजल्ट देखें दोस्तों, बेहतरीन रिजल्ट देने का काम करें। प्रास डॉग अवले। दोस्तों प्रास डॉग अवले जो होता है ये मतलब आप कह लीजिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट इन द मार्केट, ये दावे के साथ। क्योंकि दोस्तों ऐसा कोई है नहीं, हमारे मार्केट में जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल उसमें ज्यादातर क्या होता है, शुगर के सिरप को मिला के बनाया जाता है। इतना मीठा लगता है दोस्तों, अगर हम मिठाई खाने लग जाएंगे तो चॉकलेट ही इससे अच्छा खा लें। और दोस्तों मिल जाता है चीप तो लोगों को लगता है हाँ हम 150 रुपए में। दोस्तों कैसे पॉसिबल है, बादाम इतना महंगा, काजू इतना महंगा, 100 रुपए में कैसे मिल जाएगा। ये तो हमें खुद लॉजिकली भी सोचना होगा। तो उसमें कुछ भी नहीं होता, जस्ट हमें बेवकूफ बनाना होता है। अपना क्रॉस डॉक अवेले, अब मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप ये चीज सीखें। इसमें दोस्तों ब्राह्मी तुलसी ये अपने ब्रेन के हिस्से पे काम करता है, गिलोय शरीर के सर हर हिस्से पे काम करता है, शंख पुष्पी हमारे सोचने समझने की पावर को बढ़ाता है, अश्वगंधा मानसिक तनाव बेचैनी शरीर को मजबूत करना हार्मोन को बढ़ाना इस पे काम करता है, सौंफ और पान की पत्ती ये आपके पाचन के लिए है, विदारी कंद मसल्स के लिए है। उसके बाद आंवला खून से गंदगी को साफ करता है और इसमें आंवला जो है सबसे ज्यादा है। तो आप किसी भी मौसम में इसको यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं केवल जाड़े में ही खाएं। केसर जो होता है वो हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है। इसमें काजू, काजू जो होता है हमारे हार्ट हेल्थ के लिए जरूरी होता है क्योंकि उसमें ओलिक एसिड होता है। बादाम ओमेगा फैटी एसिड का सोर्स होता है और ये हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए। काली मिर्च सुंठी हमारे चेस्ट और गले के इन्फेक्शन के लिए। तो दोस्तों ये छोटा दिखता जरूर है लेकिन ये शरीर के हर हिस्से पे काम करता है और अगर ये हम रेगुलर यूज करें तो शायद ही हमें कोई बीमारियां। तो ये हमारे इम्यूनिटी का एक प्रोडक्ट होता है। अब हम अपने घरों में क्या रखते हैं, आइसक्रीम वगैरह रखते हैं। डिनर के बाद आइसक्रीम खाएंगे दोस्तों, एक तो गला खराब ऊपर से पैसे वेस्ट, शुगर अलग से बढ़ेगा, क्यों करना। तो हम आदत अच्छी डालें ताकि हमारे बच्चे भी वही सीखें। खाने के बाद अपना थोड़ा थोड़ा चम्मच सब लोग खा लिया, हो गया अपना काम। तो ये हम खाने के बाद ले सकते हैं 15 से 25 ग्राम दिन में 2 बार। डायबिटिक पेशेंट को नहीं दे सकते, ये ध्यान रखें क्योंकि मीठा है, एप्पल यूज किया गया है, थोड़ा शुगर भी है हल्का फुल्का, तो हम उनको नहीं देंगे। ये चीज नोट कर लें। हैंड डॉग सैनिटाइजर, हैंड डॉग सैनिटाइजर यानी हाथों को साफ करने के लिए। तो हाथों को साफ करने के लिए तो सैनिटाइजर बहुत सारे हैं मार्केट में, तो हम ये क्यों यूज करें, क्योंकि ये नेचुरल है। नेचुरल का कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। हाथ भी साफ है, हमारे साइड इफेक्ट भी नहीं है। हमें ज्यादातर फोकस करना है साइड इफेक्ट है कि नहीं। तो इसमें तुलसी कैलेंडुला नीम ये बैक्टीरियल फंगल वायरल किसी भी तरीके का इन्फेक्शन बैक्टीरिया हो उसको मार देते हैं। 1 ml हमें लेना होता है, 2 ml ले लीजिए। चलिए मैं बता देता हूँ सैनिटाइजर, ये देखिए पड़ा हुआ मेरे पास। इसको थोड़ा खोल लेते हैं, खोलने के साथ थोड़ा मैंने निकाल लिया और निकालने के साथ लगभग 20 सेकेंड तक, 20 सेकेंड तक हम हाथों से अपने साफ करेंगे। ये नहीं कि बस थोड़ा लगा लिया काम हो गया, अच्छे से हमें पूरा, ये एक तरह का एक्सरसाइज भी होता है, आप चाहें तो कर लें अच्छी। तो ये हैंड ऑफ सैनिटाइजर को यूज करने का तरीका आप जरूर अपने साथ रखें और यूज भी करें। इसके बाद आयुष्वत पाउडर। तो आयुष्वत पाउडर जो होता है दोस्तों ये रहा, ये एक काढ़ा है, डेकेथन बोलते हैं इसको। तो ये क्या काम करता है, अब देखिए काढ़ा सबको बनाने नहीं आता है, सब में क्या क्या इंग्रेडिएंट, सारा इंग्रेडिएंट एक जैसा मिला के बनाए उसकी जरूरत भी नहीं होती। कुछ गर्म होता है, कुछ ज्यादा चाहिए, कुछ कम चाहिए, इस तरीके से प्रिपेयर करना होता है। तो क्यों हेडक लेना भाई, जब बना हुआ है तो ले लो, चुपचाप से यूज करो। इसमें तुलसी, तुलसी जो होता है नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर होता है, टी हेल्पर सेल को बढ़ाता है, जिंक की मात्रा को बढ़ाता है। दालचीनी जो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करता है। सूंठ जो होता है ये आपके चेस्ट के इन्फेक्शन को, काली मिर्च गले के इन्फेक्शन को,
तो हम इसे कैसे बनाएंगे? 3 ग्राम 300 ml पानी में डालेंगे और उसको खूब बॉयल करेंगे। बॉयल करके उसको आधा कर देंगे और फिर छान के हम इसको पिएंगे। दोस्तों, हमें अपने घरों में रखना चाहिए। आए दिन लोगों को इन्फेक्शन होता है। अपना काढ़ा पीजिए, स्वस्थ रहिए। जीनोडॉग पॉइंट। जीनोडॉग पॉइंट जो होता है हमारी महिलाओं के लिए है। महिलाओं को मैंने बताया दोस्तों, उनको सबसे ज्यादा इन्फेक्शन उनके इंटरनल पार्ट से होता है और हाइजीन मेंटेन नहीं होता है। मान लीजिए हमारे मार्केट में बहुत सारे केमिकल वाले भी हैं, तो ये बेस्ट क्यों है? क्योंकि देखिए, जो महिलाओं की प्राइवेट एरिया होता है उसका जो पीएच होता है वो एसिडिक पीएच होता है। उस पीएच को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। और केमिकल क्या करता है? पीएच को न्यूट्रलाइज कर देता है, फिर उनको इन्फेक्शन और हो जाता है, ड्राई ज्यादा हो जाता है दोस्तों। तो एलोवेरा नेचुरली मॉइस्चर को कंटेन करता है, बनाता है। नीम जो होता है इन्फेक्शन को कम करेगा। और गेंदा फूल जो होता है वजाइनल इन्फेक्शन को कम करता है। तो ये महिलाओं के हाइजीन के लिए, इंटीमेट वॉश के लिए है। 10 से 20 ड्रॉप पानी में डाल के पानी से साफ करना होता है। दोस्तों, ये रहा व्हीट ग्रास पाउडर। दोस्तों, व्हीट ग्रास पाउडर जो होता है एक बेहतरीन इंग्रेडिएंट है। ये हमारे कैंसर को प्रिवेंट करता है और साथ ही साथ व्हाइट रेड ब्लड सेल्स को हमारे शरीर में बढ़ाता है। तो जहां पे क्लोरोडॉग दिया है वहां पे व्हीट ग्रास पाउडर मत दीजिए, क्योंकि क्लोरोडॉग में ऑलरेडी है। लेकिन जहां पे नहीं दिया है तो आप व्हीट ग्रास पाउडर दे सकते हैं। सबकी जरूरत है, किसी के साथ कॉम्बिनेशन में दे दीजिए, कोई इशू नहीं होता है। 2 से 5 ग्राम हल्के गुनगुने पानी में डाल के ले लीजिए। खाने से पहले लेना होता है, सुबह खाली पेट चाहे तो ले लीजिए। एक बेहतरीन, कह लीजिए, प्रोडक्ट का काम करता है। दोस्तों, अभी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है। आपका यहाँ का जो आज का प्रोडक्ट का जो सेशन है वो खत्म हो चुका है। कुछ नए प्रोडक्ट हैं जो मैं आपको थोड़ा उसके बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। उसको मैं अगले सेशन में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन मोटा मोटी मैं आपको समझा देता हूँ कि वो एक्चुअली काम क्या करता है। तो मैं आपको थोड़ा उसके बारे में बताता हूँ। जैसे सबसे पहला हैंड वॉश, ये देखिए, ये हर्बल हैंड वॉश। अब दोस्तों, हर्बल हैंड वॉश आप देखिए, ये पूरा शहद की तरह है। एक्चुअली इसमें शहद, एलोवेरा, तुलसी, इन सभी को मिला के बनाया हुआ है। तो ये हमारे हाथों को क्लीन करता है, नेचुरली मॉइस्चर को मेंटेन रखता है। नॉर्मल हैंड वॉश हम यूज करते हैं तो क्या होता है, आप यूज करें, आपका हाथ जो होता है ड्राई हो जाता है। तो ये ड्राई नहीं होने देता, ये थोड़े से भी हमारा काम चल जाता है। ये देख लीजिए, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिया हुआ है और इसको मैं ऐसे लगा लेता हूँ बिना पानी के। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर पानी कहाँ से लाएं? पानी की जरूरत ही नहीं है, तो पानी लाने की जरूरत नहीं है। तो हम बिना पानी के इसको ऐसे लगा के साफ कर दीजिए। ये हैंड वॉश डेली यूज। और डेली यूज का फायदा क्या है दोस्तों? इसके रिटेल में भी प्रॉफिट है, आपके रीपर्चेज में काउंट होता है, आपका अपना अलग जो 10% बनता है उसका काउंट होता है। तो दोस्तों, यही छोटे छोटे स्टेप्स आपके टारगेट को कंप्लीट करेंगे। अभी जैसलमेर का टारगेट है, तो इस टारगेट में हमारे लिए ये मददगार है। उसके बाद इसके साथ अपना ये देखिए, सब्जी और फलों को धुलने का है। वेजिटेबल एंड फ्रूट विद वॉश। तो हम किससे धुलें? केमिकल से धुलें, सर्फ से धुलें, जरूरत नहीं है। और नॉर्मल पानी से धुल के पेस्टिसाइड क्लीन नहीं होती। तो ये अपना नॉर्मल हर्बल बनाया हुआ है, तुलसी, नीम, हरिद्रा, दारू हल्दी, मंजिष्ठा को मिला के। तो ये आपके सब्जी फलों को धुलने के काम आता है, तो ये भी अपना डेली यूज में है। उसके बाद अपना आरोग्यम टी अभी मेरे पास नहीं आया हुआ है, जल्दी आ जाएगा। मेरे पास सारे प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, मैंने सजा के रखा हुआ है दोस्तों। इसके बाद हमारी महिलाओं की बेस्ट, ये देखिए। और महिलाओं के लिए मैं नहीं कहूंगा, ये सबके लिए है, छोटा सा। इसको हम बोलते हैं सी कंफर्ट ऑयल। यानी महिलाओं को जब मासिक धर्म होता है तो बहुत दर्द होता है, तो इंस्टेंट हम किससे रिलीफ करें? तो ये छोटा सा होता है, खोल के आप चाहें तो इसको वहां पे हल्के हाथों से लगा दीजिए। इसको रोल ऑन बोलते हैं। ये थोड़ा सा ऐसे घुमा दीजिए, लग जाएगा। और ये अपना डेमो किट में भी रख लीजिए दोस्तों। छोटा सा हो, 1 एसपी का प्रोडक्ट होता है, तुरंत रिजल्ट देगा। और ये रिटेल में तो तुरंत आप दे सकते हैं। एटलीस्ट 1 एसपी तो हम डेली टारगेट तो रख ही सकते हैं। तो अपना टारगेट डेली सेट करना जरूरी है, क्योंकि छोटे छोटे जो स्टेप्स होते हैं वही हमें आगे लेके जाते हैं। एक ही साथ बड़ी चीज हमारे साथ नहीं हो सकती है दोस्तों। तो ये अपना छोटा सा प्रोडक्ट है। इसके साथ कुछ और इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट, जैसे अपना ये रहा जर्मी डॉक स्प्रे, जर्म्स को मारने के लिए। मतलब हम मोबाइल, लैपटॉप, ये सारी चीजें हम किससे साफ करेंगे? सैनिटाइजर से नहीं कर सकते। तो हमारे पास जर्मी डॉक स्प्रे है, स्प्रे की तरह होता है ये रहा। तो आप इससे
साफ कर सकते हैं अपना स्किन वगैरह। तो ये सब जो कुछ प्रोडक्ट हैं दोस्तों, ये हमारे डेली यूज के प्रोडक्ट हैं। तो दोस्तों इन सभी को हमें यूज करना होगा, और जब हम यूज करेंगे तो इसके रिजल्ट के बारे में पता होगा, और रिजल्ट जब पता होगा तो हम आपको बताएं। तो जैसा कि मैंने बताया, आपके रिटेल रीपर्चेज सब में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारे पास दोस्तों ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारे रीपर्चेज इनकम से हमें बहुत ज्यादा इनकम, एक जो डेली मंथली इनकम आप चाहते हैं अर्न करना, वो बिल्कुल आसानी से मिल सकता है। अब दोस्तों इस ट्रेनिंग का मोटिव क्या था? आप लोगों को बताना प्रोडक्ट के बारे में, मैंने तो बता दिया, लेकिन दोस्तों नॉलेज का जो यूज करता है दुनिया में, वही आगे जाता है। चाहे आप एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए दोस्तों, एडिसन, या आप चाहे बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, किसी का भी नाम ले लीजिए, सब लोगों ने नॉलेज को यूज किया है। ज्यादा सीखना अच्छी बात है, सीखते रहिए, लेकिन उसको यूज भी करना है। एक्यूमुलेटेड नॉलेज का कोई भी आपको वैल्यू नहीं है, आप अप्लाइड नॉलेज का वैल्यू है। आपका चेक का अमाउंट दोस्तों आज 500 है, 1000 है, 2000, 1 लाख, जो भी है, अगली बार जब मिले तो थोड़ा बढ़े, तो ही पता चलेगा दोस्तों कि हम नॉलेज को यूज कर रहे हैं। कभी काल होता है जैसे हम 10-20 लोग से बात करें और सारे नेगेटिव, दोस्तों डरने की बात ही नहीं है। एडिसन के बारे में आपको बताऊं, एडिसन थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब बनाए थे, बल्ब। आज दुनिया में हम बल्ब यूज करते हैं दोस्तों, उन्होंने 3999 टाइम्स फेल हुए थे। 4000 जब उन्होंने, मतलब लास्ट एक्सपेरिमेंट जब 4000 वाला किया, तब जाके सक्सेसफुल हुए। उनसे उन्होंने, एक रिपोर्टर ने पूछा था कि सर आप मतलब इस तरीके से आप डिमोटिवेट नहीं होते थे? उन्होंने बोला उस रिपोर्टर को कि सर मैं आपको ये बता दूं कि मैंने केवल 3999 जो तरीका है उसको हटा दिया है। मतलब उस तरीके से बल्ब नहीं बनेगा जो मैंने अभी 4000 वाला जो लास्ट स्टेप लिया उससे बनेगा। तो हमारे साथ भी यही है, हम जब बिजनेस में होते हैं, 10 लोग फेल हो गए तो क्यों फेल हो गए, हमें उस पर काम करना होगा, हमें अपने तरीकों को बदलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए दोस्तों आपका प्लेटफॉर्म आपकी कंपनी के द्वारा दिया जाता है, इसका भरपूर यूज कीजिए दोस्तों। हमारे लीडर हमारे साथ होते हैं, आपके ट्रेनर आपके साथ हैं, अभी तो ट्रेनर भी अपॉइंट है आपके लीडर के लिए। तो दोस्तों हर समय आपको ट्रेनिंग मिलती रहेगी। तो अब मैं अपनी बातों को यहीं पे समाप्त करूंगा, अगर अतुल सर हैं। थैंक यू सो मच सत्यम सर, आपने बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के रिगार्डिंग भी दी, और प्लस आपने काफ़ी चीज़ें ऐसी बताई जो हम अपने हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। हेल्थ के लिए अवेयर किया आपने सारी टीम को। तो मैं सारी टीम की तरफ से, और सर हमारे जितने जो मेंटर हैं, जितने हमारे अपलाइंस हैं, मिस्टर महेंद्र सर, कांता मैम और नसीम यस सर, सबकी तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मैं सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, सर ने जो हमें इतनी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दी है, एक-एक प्रोडक्ट के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से डिटेल किया, और मेरे हिसाब से इससे बेस्ट प्रोडक्ट की ट्रेनिंग मुझे अभी तक मैंने भी नहीं ली। तो सर रियली पूरी टीम और अपलाइन की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और बाकी सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा सत्यम सर के लिए एक ज़बरदस्त तालियों के साथ में सर का वेलकम करें। so much all fighters. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you, sir.